प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी अगर होती है और उसमें व्हाट इज़ द टर्मिनल स्टेज या व्हाट इज़ द नियर एंड टू द बेबी, नियर एंड टू द प्रेगनेंसी, व्हाट आर द सटल साइंस दैट प्रॉब्ली वी शुड ट्राई टू लुक अराउंड फॉर एंड देन वी शुड टाइम द डिलीवरी, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मीनिंग देर बाय है कि IUGR या यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी मोटा मोटा दो तरह से होता है, एक तो अर्ली और एक लेट। तो अर्ली ऑनसेट IUGR और अर्ली ऑनसेट यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में हमेशा से परेशानी यही होती है दैट प्रॉब्ली वी आर ग्रैपलिंग अप विद दैट इशू कि 28 हफ्ते के आसपास हमारा बेबी है और उसका जो इफेक्टिव फीटल वेट है वो तकरीबन 1200-1100 ग्राम के आसपास होता है, राइट? सो मीनिंग देयर बाय दैट प्रॉब्ली वी हैव टू मेक अ डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन कि when to sort of put it an end point to it and to make it a strong case so as to deliver the baby so that the baby in utero becomes challenging to continue the pregnancy in utero। बेबी को आगे प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कराना इन यूट्रो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और उसका क्या एंड पॉइंट होता है, राइट? तो ये एक अच्छा केस है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ अ केस है ना, ये अर्ली ऑनसेट IUGR है, राइट? सो ये रिवर्सल है एंडास्टोलिक फ्लो अम्बिलिकल आर्टरी, राइट? एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो के बाद में रिवर्सल एंडास्टोलिक फ्लो आता है। नाउ हाउ डू यू लुक अराउंड फॉर, राइट? तो उसके बाद हम ऐसा देखते हैं कि हम डक्टस विनोसस को देखने की कोशिश करते हैं। तो डक्टस विनोसस में अगर इसमें आप देखिए तो इट इज़ अ कंटिन्यूस हॉरर फ्लो इन ए वेव। ए वेव की रिवर्सल स्टिल अभी नहीं मिली है, बट इट इज़ अ डीप ए वेव, right? So meaning thereby ductus venosus is not the right vessel to make that decision, okay? इसके अलावा भी हमारे पास में अब एक दूसरी वेसल है जिसको हम IVC बोलते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक अराउंड फॉर इज ए प्रीलोड इंडेक्स, PLI IVC, राइट? तो परसेंटेज रिवर्सल है इफ इट इज़ ग्रेटर देन 30%। तो एक जो ऊपर वाली पीक है उसको SF बोलते हैं और जो नीचे वाली पीक आ रही है उसको A वेव बोलते हैं, ठीक है? तो A वेव शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो के बाद में रिवर्सल एंडास्टोलिक फ्लो आता है और वो थोड़ा सा टर्मिनल स्टेज हो जाती है, जैसे इस केस में हमारे पास में है अभी। तो बेबी के पास में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंपनसेशन और डीकम्पनसेटेड स्टेट दोनों ही होती है, राइट? सो व्हाट वी आर नाउ एट द मोमेंट माइट बी डीलिंग विद एस्टेब्लिश्ड फीटल एसिडोसिस, मीनिंग देयर बाय डीकम्पनसेटेड फीटल एसिडोसिस, क्योंकि डीप ए वेव है, रिवर्सल इन अम्बिलिकल आर्टरी है, परसेंटेज रिवर्सल ऑफ ए वेव इन प्रीलोड इंडेक्स इन IVC इज ऑल्सो ग्रेटर देन 30%, इट इज़ एज गुड एज 50%, राइट? ओके, सो मीनिंग देयर बाय दैट इफ वी डिले the sort of timing of the delivery slightly, so the baby whatever the baby that will get might be into a right ventricular failure, पहला। दूसरा वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर या फीटल एसिडोसिस इसके अंदर मिल सकता है। तीसरा उन केसेस के अंदर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, जिसको NEC बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। सो मीनिंग देयर बाय वंस द बेबी इज बॉर्न द बेबी माइट बी ग्रैपलिंग अप विद दैट इशू ऑफ नेक एंड नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, राइट? सो मीनिंग देयर बाय विद एब्सेंट, जब हमको एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो मिल रहा है अम्बिलिकल आर्टरी में, तभी हमको इन सब वेसल्स के ये सब आर्मेंटेरियम में डक्टस विनोसस और प्रीलोड इंडेक्स IVC को तभी देखना है और हमको इतना डिले नहीं करना है, मतलब डिले नहीं करना चाहिए कि दैट प्रॉब्ली ये जो जितनी भी सब चीज़ें हैं फीटल एसिडोसिस की वो इन यूट्रो एस्टेब्लिश हो जाए। तो मीनिंग देयर बाय दैट इज हाउ द थिंग्स आर, ओके? सो with absent, if we wait for that reversal of an endostolic flow to establish in the umbilical artery and then the reversal of A wave in the ductus venosus or probably some sinister findings that probably we see in the IVC, तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो जाता है after the baby is born, right? Thank you very much for your patience.